मैं 3 साल से खाट पर पड़ी हूं, इंसाफ दिलाइए साहब। डीएम ऑफिस पहुंची पीड़िता ने रो रो कर सुनाई दरिंदगी की दास्तां। डीएम ने तुरंत दिए जांच के आदेश। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर जिले में महिला उत्पीड़न का एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। 3 साल से बिस्तर पर पड़ी महिला जीनत मलिक बुधवार को अपनी पीड़ा और इंसाफ की गुहार लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची। रोते हुए महिला ने जब अपने साथ हुए अन्याय की दर्दनाक कहानी सुनाई तो मौके पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। जीनत ने बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व आदिल नामक युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसके लिए ये रिश्ता एक खौफनाक कैद में तब्दील हो गया। आरोप है कि पति आदिल ने उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया तो उसने अपने भाई और जीजा के हवाले कर दिया। महिला का आरोप है कि उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी सास मज्जो और ननंद बॉबी ने बहला फुसलाकर उसे छत पर ले जाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस घटना में जीनत की रीढ़ की हड्डी और दाईं टांग की हड्डी टूट गई और वो बीते 3 सालों से बिस्तर पर पड़ी है। डीएम ने खुद बाहर आकर सुनी पीड़ा, दिए तत्काल कार्यवाही के निर्देश। इस हृदय विदारक प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी खुद अपने कार्यालय से बाहर आए और महिला की बात को गंभीरता से सुना। डीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से महिला की शिकायत पर कठोर कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने पीड़िता को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई महिला। डीएम कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए जीनत फूट फूट कर रो पड़ी। उसका कहना था कि मैं 3 साल से खाट पर पड़ी हूं, न चल सकती हूं, न काम कर सकती हूं। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अब तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आज डीएम साहब ने मेरी बात सुनी। अब उम्मीद है। अब सवाल उठता है, क्या 3 साल से दर दर भटक रही इस महिला को अब इंसाफ मिलेगा? क्या अपराधियों पर, आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इस पीड़ित महिला के जीवन को दोबारा सामान्य बना पाएगा? ये मामला केवल एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल है। अब देखना होगा कि महिला को न्याय दिलाने में प्रशासन कितनी तत्परता दिखाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या हुआ, क्यों आई डीएम साहब के पास? मेरी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपने भाइयों के सामने और अपने नंदोई के सामने मुझे पेश कर दिया। अपने बहनोई के सामने खेड़ी, किससे हुई थी? दुधाधारी खेड़ी आदिल के साथ में। आप कहाँ रहने वाले हो? प्रथेड़ी। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसकी माँ और बहन मुझे छत पर ले गई और सबने मिलकर 2 मंजिल से मुझे धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई, जिससे मैं अब चल फिर नहीं सकती। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सरकार से भी मदद चाहिए अपने इलाज के लिए। क्यों कर रहे हैं वो लोग आपके साथ मारपीट? क्या कारण? उनकी जैसा वे कहते हैं, अगर जो मैं ऐसा मान लेती तो वैसे ही रहते मेरे साथ में। दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज की मांग भी थी और उनकी माँ बहने इस तरह का काम करा, उसी तरह मेरे साथ में भी इस तरह का काम करवाना चाह रहे थे कि जैसे हमारी माँ बहने काम करी ऐसे ही तू काम कर। इस तरह से अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने ये मेरी हालत बना दी, जिससे मैं चल फिर नहीं सकती। आपने इसकी शिकायत की पुलिस में? पुलिस में शिकायत करी थी, लेकिन उनकी पैसे लेके जमानत कर दी गई 308 की धारा में भी। अभी डीएम साहब से मिले आप, क्या आश्वासन मिला आपको? अब डीएम साहब से उम्मीद है कि वे कुछ करे, मेरी मदद, क्या चाहती उन जालिमों के खिलाफ कुछ हो। चाहती क्या है आप? क्या इंसाफ चाहती हूँ मैं तो। अगर जो मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं यही अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है।